हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अन्नू मलिक। आज हम उर्दू तदरीस के ख़ास मकसद जो उर्दू पढ़ाने के जो मकसद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उर्दू तदरीस के ख़ास मकासद के तहत उर्दू तदरीस का तज्ज़िया। देखो, बच्चों को बोलना सिखाना कैसे चाहिए, बच्चों को किस तरीके से सिखाना चाहिए, इसमें इस बाब में चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस बाब में चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को किस तरीके से बोलना सिखाना चाहिए। बातचीत पर कुदरत हासिल हो सके, मतलब बनावटी बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो हमारी ज़बान होती है उसी से हमें बात करनी चाहिए। जैसे हम राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो हमें बनावटी नहीं बोलना चाहिए। हमें कुदरत हासिल हो सके इस तरीके से बात करनी चाहिए। लफ्ज़ साफ साफ और सही बोलने की महारत हासिल पैदा हो सके। लफ्ज़ को हम साफ साफ बोल सकें। सही तलफ्ज़ मतलब उच्चारण सहित, सही तलफ्ज़ या उच्चारण सहित के साथ लफ्ज़ बोलने की मशक कराई जा सके। कोई भी बच्चे को कोई कुछ भी चीज़ पढ़ाएं या वो बच्चा बोले तो उसे उच्चारण समेत बोलना सिखाना चाहिए। बोलने का एक खास और खूबसूरत लहजा बन सके। बच्चों को इस तरीके से बोलना सिखाना चाहिए कि उनका एक खास और खूबसूरत लहजा बन सके। बनावटी नहीं बल्कि फितरी तौर पर बोलने की आदत पैदा करनी चाहिए। बच्चों को हमें बनावटी तरीके से बोलना नहीं सिखाना चाहिए। उनको फितरी तौर पर बोलने की आदत पैदा हो सके। अब पढ़ना सिखाना। इस बाब में चंद बातों का ख्याल रखा जाता है। जैसे लफ्ज़ को सही तलफ्ज़ उच्चारण सहित के साथ पढ़ने की महारत पैदा हो। बच्चे को हमें पढ़ाना है, हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनको हमें उच्चारण सहित, मतलब उसका मायना क्या है वो समेत हमें पढ़ाना चाहिए। एराब, मात्रा, रमूजी औकाफ और तफसील के साथ पढ़ने की महारत पैदा हो सके। लफ्ज़ के सही जो हम पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाना सिखाते हैं, उनके सही हेज्जे समझने और करने की महारत पैदा हो सके। उनको इस तरीके से हेज्जे समझाएं बच्चों को कि वो खुद ब खुद उन लफ्ज़ को हेज्जे समेत पढ़ सके। तहरीर को मुनासिब रफ्तार और खूबसूरत लहजे में पढ़ने की महारत पैदा हो सके। तहरीर को हम अच्छी तरीके से, रफ्तार मतलब उनकी गति, धीरे धीरे और खूबसूरत लहजे में पढ़ने की महारत पैदा हो सके। बुलंद ख्वानी मतलब ऊंची आवाज़ या बुलंद आवाज़ से पढ़ने की महारत पैदा हो सके। अगर बच्चे को हम पढ़ाना सिखा रहे हैं और बच्चे से हम कुछ भी पढ़वाएं तो वो ऊंची आवाज़ या बुलंद ख्वानी या बुलंद आवाज़ में पढ़ सके। खामोश मुतालिया मतलब खामोशी से ही पढ़ने की महारत होनी चाहिए। बच्चा अकेला बैठा है और चुपचाप खामोश तरीके से पढ़ रहा है, उसको इस चीज़ में ही महारत पैदा होनी चाहिए। अब लिखना सिखाना, बच्चे को किस तरीके से लिखना सिखाना चाहिए। देखो, लफ्ज़ को सही इमला के साथ लिखने की महारत पैदा हो सके। लफ्ज़ को सही तरीके से लिखना सिखाना चाहिए। लफ्ज़ को लिखते वक्त सोसे, दायरे, एराब और मजकर वगैरह के इस्तेमाल की समझ पैदा हो सके। अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, मात्राएं, नुक्ता, सोसे किस जगह लगाई, उनको एक एक चीज़ को समझाना जाना चाहिए। लफ्ज़ को लिखते वक्त उनके दरमियान मुनासिब फासले रखने की समझ पैदा हो सके। बच्चा लिख रहा है, कोई लफ्ज़ लिख रहा है तो उसके दरमियान में कितनी जगह छोड़नी चाहिए, कितने फासले हमें रखने चाहिए, ये भी बच्चे को लिखते वक्त सिखाना चाहिए। खूबसूरती, सफाई और पूरी सेहत के साथ लिखने की महारत पैदा हो सके। बच्चे अपने लिखने के तरीक़ों खूबसूरत तरीके से लिखें, सफाई से लिखने की महारत पैदा हो सके। रमूजी औकाफ के इस्तेमाल की महारत भी पैदा हो सके। मात्राएं, नुक्ताएं, रमूजी औकाफ, नुक्ता, ब्रैकेटें, निशानियाँ, प्रश्नवाचक निशानियाँ, जो चिन्ह है उसको किस तरीके से लगाए, इस तरीके से बच्चों को सारी महारत पैदा हासिल हो सके। समझना सिखाना, बच्चे को किस तरीके से समझना चाहिए। बच्चे को हमें पहले सादा चीज़ें सरल
चीज़ें सिखाना चाहिए जो सरल हो, सरल से हमें कठिन की ओर ले जानी चाहिए। समझना सिखाना, देखो इस बाब में चंद बातों का ख्याल रखा जाता है, जैसे तदरीस के दौरान, पढ़ाई के दौरान तफहीम समझने और समझाने की अलग अलग सतह होती हैं। बच्चों को समझे समझाने की अलग अलग सतह होती हैं। शुरुआती ज़माने में जो बच्चे स्टार्टिंग की जो क्लासें होती हैं, उनको शुरुआती ज़माने में तफहीम का काम ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, बल्कि हरफों और लफ्ज़ों की शनाख्त, तमज़ी शनाख्त, तमीज़, मुतरादफ़, मतज़ाद और तकरार वगैरह से वाकिफ़ करना मकसूद होता है। बच्चों को हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए शुरुआती ज़माने में, जैसे तमीज़ है, मुतरादफ़, पर्यायवाची, मतज़ाद, विलोम, इन सब चीज़ों को हमें बच्चे को वाकिफ़ करना चाहिए। इसलिए तफहीम का खुलासा इस तरह किया जा सकता है, जैसे लफ्ज़ और जुमले की शनाख्त समझ में आ सके। बच्चे को एक एक लफ्ज़ सिखाना चाहिए, लफ्ज़ के बाद जुमले बनाना सिखाना चाहिए कि लफ्ज़ से हम जुमले किस तरीके से बनाते हैं। लफ्ज़ और जुमलों को सही हिज्जे के साथ, लफ्ज़ और जुमलों को सही हिज्जे के साथ पढ़ने की महारत पैदा हो सके। लफ्ज़ को सही लफ्ज़ों को सही तरतीब के साथ पहचानने की महारत पैदा हो सके। सवाल के मुनासिब जवाब देने की सलाहियत पैदा हो सके। हम बच्चे से जो सवाल कर रहे हैं वो उसी के हिसाब से जवाब दे। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो उससे ज़्यादा जवाब ना दे, जो पूछे उसी का जवाब दे, तो उसका मुनासिब जवाब देने की सलाहियत पैदा हो सके, सही जवाब देने की सलाहियत पैदा हो सके। अपनी बात कहने के लिए मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब करने की महारत पैदा हो सके। बच्चे को अपनी बात कहने के लिए, अपने जो मन की बात कहने के लिए मुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सके। मुनासिब लफ्ज़ों और सही जुमलों का इस्तेमाल करने की महारत पैदा हो सके। नए अल्फाज के मायने, जो बच्चों को नए अल्फाज मिलते हैं उनके मायने और मुतालिब समझने की ताकत पैदा हो सके। तहरीर को पढ़कर उसे बयान करने की महारत पैदा हो सके। बच्चे को हमें छोटी चीज़ से, सरल चीज़ से कठिन की ओर ले जाना चाहिए।